गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम है। मय्य अनंत महाम्भोधौ विश्वपोत वितस्ततः भ्रमति स्वान्तवातेन न ममास्त्य सहिष्णुता। मुझ अनंत महासमुद्र में चित्त रूपी वायु से यह विश्व रूपी नौका इधर से उधर भ्रमण कर रही है। इस भ्रमण से मुझे किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं होता। यह मेरी सहिष्णुता है। विशेष विवेचना। राजा जनक ने पहले आत्मसात कर लेने की पुष्टि की और अब उसके विस्तार का वर्णन करते हैं। जैसा कि इस प्रकरण का भी नाम विस्तार है, विस्तार अनुभव है। अब उनकी विशालता का बोध विस्तृत हो रहा है। पहले वो स्वयं विस्तृत हुए और अब बोध का विस्तार कर रहे हैं। वे स्वयं ही बोध भी हैं। यह पर सोपान का नियम मान्य किया जाता है। चरणबद्धता आवश्यक है। बोध ने विस्तीर्णता को देखा तो दृढ़ विश्वास हो गया। अनंत आत्मा ही एकमात्र है जो सर्वव्याप्त है, सर्वव्यापी है। अब आत्मदृष्टि विकसित हो जाती है तो विस्तार होता है। साकार को निराकार में देखना अद्भुत है। निराकार दृश्यमान नहीं है, उसे कोई देख नहीं सकता, परंतु स्व को देख रहे हैं तो आत्मस्वरूप हो गए हैं। तो स्वस्वरूप तो दिखेगा ही, दृष्टा तो सब देखेगा। स्वयं में खुद को देखना है, स्वयं में इस संसार को देखना है, तब हमारा विस्तार होगा और तब हम निराकार विराटता और निश्चलता का अनुभव करेंगे। मय्य अनंत महाम्भोधौ जगद्विचि स्वभावतः उदेतु वास्तमायातु न मे वृद्धिर्न चछति। मुझ अनंत महासमुद्र में विश्व तरंग रूप में सहज उत्पन्न होता है और सहज ही विलीन हो जाता है। इस प्रक्रिया में न मुझे कोई लाभ होता है और न मुझे कोई हानि है। विवेचना। आत्मा और विश्व के विषय में अष्टावक्र और जनक दोनों ही पूर्व में बता चुके हैं। महर्षि गुरु अष्टावक्र और शिष्य जनक ने पहले ही बता दिया है कि विश्व आत्मा से ही उत्पन्न और उसी में विलय होने वाला दृश्यमान स्वप्न है। जनक का अनुभव विस्तीर्ण हो गया है तो अब वे इसे और भी अलंकृत कर रहे हैं, सुशोभित कर रहे हैं। ग्रहण त्याग की धारणा को बदल रहे हैं। सांसारिक द्रव्य पदार्थों में कुछ मिलाने से उनमें घटत बढ़त होती है। दूध में पानी मिलाया तो दूध बढ़ गया पर उसका रस घट गया। दूध में पानी मिलाया तो दूध तो बढ़ गया पर उसका जो रस है वो घट गया। ये संसारी लोग मिलावट में बड़े चतुर हैं, बहुत सिद्धास्त हैं। रस घट जाए तो कोई बात नहीं, पर मात्रा बढ़नी चाहिए, जिससे वो कर्म के बंधन में बंधते चले जाते हैं। मय्य अनंत महाअम्भोधौ
विश्वम नाम विकल्पना अतिशांतो निराकार एतदेवाहमास्थितः। मुझ अनंत महासमुद्र में यह जगत मात्र कल्पना है। मैं पूर्ण रूपेण शांत, निराकार और आश्रय रूप हूँ। मुझ अनंत में महासमुद्र में यह जगत मात्र कल्पना है और मैं पूर्ण रूपेण शांत, निराकार और आश्रय रूप हूँ। विवेचना। राजा जनक की दृष्टि व्यापक हो गई है। अब वे स्व का अनुभव करके चिरंतन सत्य बन गए हैं। विश्व के अस्तित्व पर उनका तनिक भी रुचि नहीं है। वह इसे कल्पना मानते हैं, बल्कि धारणा कर चुके हैं कि वह विश्व कल्पना के अतिरिक्त है और कुछ है ही नहीं। चिरंतन सत्य बन जाने की इस अनुभूति ने उन्हें तटस्थ कर दिया है, शांत कर दिया है, सभी प्रकार की आसक्तियों से मुक्त हो गए हैं। अपनी इस मन स्थिति से अपने गुरु को राजा जनक इस प्रकार अवगत करा रहे हैं, इस प्रकार जानकारी दे रहे हैं। हे सद्गुरु, मुझ अनंत महासागर में यह जो विश्व अवस्थित है वह कल्पना मात्र है। मैं अब परम शांत और आत्माश्रित हो गया हूँ। मैं निष्प्रिय और निराकार हो गया हूँ। न आत्मा भावेषु नो भावम तत्रानन्ते निरंजन इत्यसक्तो स्पृहः शांत एतद् एवाहमास्थितः। एतद् एवाहमास्थितः। देह और विश्व के अन्य पदार्थों में जैसे आत्मा नहीं होती, वैसे ही आत्मा में ये सब नहीं होते। आत्मा निरंजन, चिरशांत और इसी ज्ञान से मैं अनासक्त व काम रहित होकर इसका आश्रय रूप हूँ। विवेचना। अब विस्तार बढ़ रहा है तो अनुभूतियों में परिवर्तन होना ही है। अष्टावक्र पूर्व में कह चुके हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं, कोई ज्ञान अंतिम नहीं। जो पूर्व में सिद्ध हो गया है वह स्थायी नहीं, आगे उसका कुछ और परिष्करण हो सकता है, उसका भावार्थ बदल सकता है। अतः अब अनुभूतियों में परिवर्तन हो रहे हैं, नए तथ्य सामने आ रहे हैं। राजा जनक अपने गुरु से कृतज्ञ स्वर में कह रहे हैं, हे गुरुदेव, आपके सानिध्य में जो आत्मज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है उससे मुझे आत्मा की अद्वैत सत्ता और विश्व के कल्पना मात्र का विश्वास हो गया है। जड़ जीव निरंतर उत्पन्न और नष्ट होते हैं, क्योंकि इनमें आत्मा नहीं है। आत्मा की अपनी ही स्वतंत्र सत्ता है। यह सब जानकर अनंतता को प्राप्त होकर आसक्ति और स्पृहा से मुक्त हो गया हूँ। अहो चिन्ह मात्रमेवाहम इंद्रजालोपम जगत अतो मम कथम कुत्र हेयोपादेय कल्पना। मैं चैतन्य रूप हूँ। यह जो जगत है वह तो जटिल इंद्रजाल की भांति है। इस माया जाल में क्या सार्थक है और क्या निरर्थक, इसकी कल्पना भी करना कैसे हो। इस चीज से जनक जी खुद आश्चर्यचकित हैं। विवेचना। अब जनक को अपने चैतन्य स्वरूप का भान होते ही वह जगत के
यह जगत इंद्रजाल के समान लगने लगा है। इंद्रजाल की व्याख्या समीचीन होगी। इंद्र पद की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े खेल रचे गए हैं। इंद्र पद शंकालु है। कोई तपस्वी तप में लीन हुआ और इंद्र को खबर लगी तो उसका सिंहासन डोल जाता है। वह तपस्वी की तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं का सहारा लेता है। इसी परिप्रेक्ष्य में जनक को यह जगत इंद्रजाल लग रहा है। मनुष्य को बहकाने वाला भौतिक जगत, भटकाने वाला माया, भरमाने वाली माया, इंद्रजाल में सत्य को असत्य और असत्य को सत्य रूप में दिखने की कुटिल क्षमता है। इसमें कल्पना भी यथार्थ सी लगती है। राजा जनक को अपने चैतन्य स्वरूप का बोध हुआ तो वे अपने सद्गुरु से कह रहे हैं, हे गुरुवर, मुझे बोध हो गया है और यह जगत इंद्रजाल है। यह सत्य कुछ भी नहीं, यह सब नाशवान है। इसमें क्या सार्थक और क्या निरर्थक। मेरी दृष्टि में तो यह मिथ्या जगत है और इससे मेरा कोई बंधन नहीं, इससे मेरा कोई बंधन नहीं। हे सद्गुरु, मुझ अनंत महासागर में यह जो विश्व अवस्थित है वह कल्पना मात्र है। मैं अब परम शांत और आत्माश्रित हो गया हूँ। मैं निष्प्रिय और निराकार हो गया हूँ। विराम। सद्गुरु अष्टावक्र की जय। ऐसे शिष्य राजा जनक की जय। बारंबार प्रणाम हरे, बारंबार प्रणाम। आशा, उम्मीद है आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आगे सुनते रहिए, अपने विचार हमको बताते रहिए कि कैसा लग रहा है, क्या कुछ लाभ हुआ, आत्म तत्व की कुछ जानकारी मिली। ये अष्टावक्र महागीता गुरु शिष्य संवाद है। गुरु थोड़ा ज्ञान देते हैं, फिर उसको परखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारे दे, बाहर बाहे चोट, बाहर बाहे चोट। प्रणाम। विराम।